और मंदिर परिसर में आकर के उन्होंने चैनल गेट पकड़ करके मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी और ये कहा कि तू भाग रहा मंदिर से कि नहीं भाग रहा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। ये मुझे धौंस दी। मैंने इसके बाद चारा सिर्फ यही है, या तो मैं इसके भय से आत्महत्या कर लूं या झांसी छोड़ के चला जाऊं। ये रमेश गुप्ता मेरे पीछे पड़ गया है। वो कह रहा है कि रास्ता भूल जा, अगर रास्ता का नाम लिया तो उड़वा देंगे तुझे। रमेश गुप्ता से इनकी साठगांठ है, क्यों नहीं लिख रहे, मुकदमा नहीं कर रहे, मुकदमा कायम नहीं करवा रहे नवाबाद थाने में। नवाबाद थाना तो बिका हुआ है, आज सिपाही हैं, थानेदार हैं, तो 25-50 हज़ार में बिक जाएंगे। मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैंने बता दिया है अच्छी तरह से। बिल्कुल मरना उचित है, स्वाभिमान खोना उचित नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान पर कायम रहूंगा। भाजपा की सरकार है प्रदेश में, जो हिंदूवादी सरकार जिसको हम कहते हैं, सभी लोग मानते भी हैं और फैक्ट भी आप सब जानते हैं। उस सरकार में एक ऐसा हो रहा है कि एक महंत को जो है खुलेआम धमकी दी जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। एक मंदिर के लिए सोचिए, मंदिर के लिए आदमी क्या कुछ नहीं कर देता है। हरेंद्र बंशी ने ये सोसाइटी में संशोधन करा के स्वयं बन गया यहाँ का डायरेक्टर और भूमाफियों को मिला लिया। भूमाफियों में रमेश गुप्ता मुख्य रूप से एप्लीकेशन दी हैं, उसमें तो रमेश गुप्ता की इतनी हिस्ट्री कुंडली लिखी हुई है कि 6-7 केस उसके 420, 461, 468, 71 इतने कई केस इसमें देखिए उल्लेख किए गए हैं। धारा 420, 467, 468, 504 और SC/ST एक्ट भी है इसमें, और तमाम धाराएं हैं। करीब पूरा पन्ना मुझको भरा हुआ लग रहा है। ये हमारी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़। मैं हूं शाहरुख और इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी के मड़िया महादेव मंदिर में। प्राचीन मंदिर है और कई बार जो है मुद्दे बने हैं इस मंदिर के नाम पर, और लोगों ने आपको ये पूरे मड़िया जो दिख रही होंगी, मड़िया महादेव मंदिर जो परिसर है, इस वक्त हम इसमें मौजूद हैं और हमारे साथ महंत साहब मौजूद हैं। यहाँ के करीब 80 वर्ष से यहाँ की सेवा कर रहे हैं इस मंदिर की। फिलहाल एक मामला नया सामने आ रहा है यहाँ का, कि जिसके लिए महंत साहब ने हमको यहाँ पर बुलाया, तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा मामला है क्या, कि जमीनी विवाद बता रहे हैं पूरा इस मैटर को लेके। तो हम जानेंगे उनसे। आपका नाम क्या है महंत जी? हम पंडित रामेश्वर प्रसाद उपाध्याय कहते हैं जी। मैं यहाँ का महंत हूँ जी। पुजारी, मुख्य पुजारी महंत हूँ यहाँ का जी। ये पीछे वाली ज़मीन जो है क्रिश्चियन हॉस्पिटल की है और इसका मालिक अमेरिका सोसाइटी है। वो सोसाइटी का नाम मुझे नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका की सोसाइटी है जो कि उसका हॉस्पिटल चलाते रहे। वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल चला उनके ज़माने में। आज से 20 साल पहले इतना हॉस्पिटल चलता था, और लेकिन कुछ भारतीय व्यक्ति जो ईसाई बने, उनको उन्होंने अपना फॉलोअर बनाया कि चलिए ये देखा भाली करते रहेंगे और रोज़ रोज़ अमेरिका से यहाँ आ नहीं सकते। उन्होंने इनको बनाया, तो इन्होंने उस सोसाइटी में संशोधन करा करके स्वयं मालिक बन गए, और स्वयं मालिक बन के और है ट्रस्ट की जमीन, ये है ट्रस्ट की जमीन, समिति की जमीन है। हाँ। ये ना बिकने की होती है, ना कहीं जो दान तो दी जा सकती है, बिक नहीं सकती। इसमें एक हरेंद्र बंशी ने ये सोसाइटी में संशोधन करा के स्वयं बन गया यहाँ का डायरेक्टर और भूमाफियों को मिला लिया। भूमाफियों में रमेश गुप्ता मुख्य रूप से। रमेश गुप्ता से 26 तारीख का जो अभी हुआ है बात, वो हम बताएंगे। मैंने मंदिर की तरफ से अमेरिका से इनसे रास्ता मांगी, उन्होंने ट्रस्ट को, मंदिर ट्रस्ट को, मंदिर को वहाँ से उन्होंने प्रस्ताव पास करके मंदिर को 15 फीट दी हुई है चौड़ाई और 350 फीट लंबाई। यानी रास्ता जो है उन्होंने 15 बाई 350 मंदिर से लगा करके और झोकनबाग रोड तक के लिए। इससे पहले रास्ता कितना चौड़ा था? पहले रास्ता मुश्किल 5-6 फीट का था। 5 फीट का। देखिए, मुख्य यहाँ का जो विवाद है वो जमीन को लेके है। जमीन की हम बात करें तो मंदिर परिसर से बिल्कुल सटा हुआ जो जमीन आपको पीछे दिख रही है, इससे पहले भी हमने खबर चलाई थी एक, जिसमें आपको बताया था कि दुकान तोड़ रहे थे रास्ते के लिए। वही रास्ते की बात हो रही है। ये पीछे से रास्ता आता है, मड़िया महादेव मंदिर के पीछे वाला रास्ते की हम बात कर रहे हैं। उस रास्ते में विवाद चल रहा है। रमेश चंद्र गुप्ता की पूरा विवाद बता रहे हैं ये
कि वो जो रास्ता है वो किसी अमेरिकन ट्रस्ट कंपनी का जो है रास्ता है। अभी 26 तारीख को एक दूसरे नंबर से मैंने नंबर नोट कर लिया है, जो एप्लीकेशन मैंने दी है प्रशासन को उसमें भी है। उसमें उन्होंने जो जिस नंबर से उसने मोबाइल आया और उस नंबर वाले ने ये कहा कि रमेश गुप्ता से बात करो जरा। तो मैंने रमेश गुप्ता से बात की। रमेश गुप्ता ने कहा मिट्टी क्यों डलाई वहाँ। मैं वास्तव मुझे जानकारी नहीं थी कि मिट्टी किसने डाली। तो मैंने कहा मुझे नहीं जानकारी, कहाँ मिट्टी डली है और मुझे जानकारी नहीं है। तो रमेश गुप्ता ने मुझे धौंस दी कि झूठ बोल रहा है, तूने मिट्टी डलाई है। मैंने कहा नहीं भैया मैंने नहीं डलाई। भाषा में बात की आपसे, तू झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है, बिल्कुल तू तड़ाक। मैं बहुत अभद्रता से बात की। उनको नहीं पता था आप महंत हैं? उन्हें मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि मैं महंत हूँ, अच्छी तरह से मालूम है। वो रोक रहे थे, कह रहे थे कि रास्ता भूल जा वरना मैं तुझे और तेरे परिवार को नष्ट करा दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। ये उस मोबाइल नंबर जो लिखा है उस मोबाइल से आया। और काफ़ी जब बात होने लगी तब बोला मैं तेरी रिपोर्ट कर रहा हूँ, तेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई मेरे खिलाफ मुकदमा करिए कहाँ से, मैं तो नज़दीक भी नहीं हूँ। बोले रास्ता क्यों तोड़वाया तूने। मैंने कहा मैंने नहीं तोड़वाया, ये प्रशासन की ज़मीन है, प्रशासन ने तोड़ के दिया। जब उन्होंने मुझे अमेरिका ने मुझे लिख के दिया मंदिर के लिए, अमेरिका ने मंदिर को दिया, मंदिर को लिख के दिया। वो कॉपी मैंने डीएम साहब को, नगर आयुक्त को, एसएसपी साहब को, सबको दी मैंने लिख करके। तो ट्रस्ट कंपनी ने लिख के दे दिया रास्ते के लिए? हाँ रास्ते के लिए ट्रस्ट ने प्रस्ताव पास करके अमेरिका से आया मेरे पास जी। जो उनके दिल्ली में उनका हेड ऑफिस है, उन्होंने चक्रपाणी जी ने लिख के दिया मुझे। इसके बाद इन्होंने मुझे धौंस दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे परिवार को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा माफिया है रमेश गुप्ता। मैंने उसमें सब कुंडली लिखी है जो डीएम साहब को एप्लीकेशन दी है। ये प्रशासन ने आकर के रास्ता तोड़ी है, मैंने उसमें मुझे मालूम भी नहीं है कौन कौन थे तोड़ने में, लेकिन नगर आयुक्त और डीएम साहब ये सभी शामिल हैं उसमें जिनने रास्ता तोड़ी है। वो मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर रहा, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा। इसके बाद 31 तारीख को मसीह हरेंद्र मसीह रमेश गुप्ता का लड़का हर्षित गुप्ता है, क्या नाम है, 3-4 और लोग थे जो आए और मंदिर परिसर में आकर के उन्होंने चैनल गेट पकड़ करके मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी और ये कहा कि तू भाग रहा मंदिर से कि नहीं भाग रहा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। ये मुझे धौंस दी। मैंने एप्लीकेशन दी, हर जगह एप्लीकेशन है मेरी, थाने में दी। थाने वाले तो उसके खिलाफ कर नहीं सकते क्योंकि वो तो धन बल के बल पर थाना नहीं, वो तो और भी अफसरों को खरीद लेता है। कह रहा था मैं साले सब अच्छे अच्छे अधिकारियों को खरीद लेता हूँ पैसे के बल पर। और मैंने कमिश्नर साहब को भी अपनी रजिस्ट्री की, कलेक्टर साहब को बरवली बात हुई और रजिस्ट्री की, डीआईजी साहब को भी दी, लेकिन कहीं कोई मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे। वो कह रहे कि तुम तो घूमो जा करके, क्या करोगे। अब इसके बाद चारा सिर्फ यही है, या तो मैं इसके भय से आत्महत्या कर लूं या झांसी छोड़ के चला जाऊं। ये रमेश गुप्ता मेरे पीछे पड़ गया है। वो कह रहा है कि रास्ता भूल जा, अगर रास्ता का नाम लिया तो उड़वा देंगे तुझे। ये रमेश गुप्ता के साफ शब्द हैं। और मैं एसएसपी साहब से मिला तो सिटी एसपी ने मुझसे ये कहा कि भाई बयान दे दो, मैं उसको भी बुलाऊंगा, उससे भी पूछूंगा। तो ये सब उनको बुलाने से तो वो तो सब वही के प्रकार का कहेंगे जैसा है। मुझे इनका सिटी एसपी का भी विश्वास नहीं है, साफ है बिल्कुल। मरना उचित है, स्वाभिमान खोना उचित नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान पर कायम रहूंगा। अगर ये नहीं सुनेंगे तो मैं मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, प्रधानमंत्री के यहाँ जाऊंगा, राष्ट्रपति के यहाँ जाऊंगा और राज्यपाल जी के यहाँ जाऊंगा। और इसके बाद जब कोई नहीं सुनेगा भारत में, तब सबको सूचित करके। देखिए कितना बड़ा बयान दे रहे हैं। महंत हैं, 80 वर्ष से करीब इस मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं। मड़िया महादेव प्राचीन मंदिर है, इसके पीछे कई राजनीतिक मुद्दे भी उठे हैं। सरकार भी बनी है भाजपा की। आपने शायद देखा होगा 2017 से पहले योगी जी यहाँ पर आने वाले थे,
तो वो भी एक बड़ी चर्चाओं में विवाद रहा। इस मंदिर के वजह से जो है सरकार बन चुकी है, पर आज इस मंदिर के महंत जो हैं आज इतने परेशान घूम रहे हैं कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं और किसी अधिकारी पर उनको विश्वास नहीं है क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही है। अब आप देखिए मामला कहां से शुरू होता है। मामला है ये कि इस नंबर से फ़ोन आता है 8874222262 नंबर से फ़ोन आता है इनके पास, जिस नंबर से इनको धमकी दी जाती है। 80 साल के महंत हैं, तू तड़ाक कर बात की जाती है। रमेश गुप्ता से मैंने कहा बात कराओ, तो रमेश गुप्ता ने मुझे जान से मारने की मुख्य धमकी दी और कहा कि मैं तेरे परिवार को नष्ट कर दूंगा, रास्ता भूल जा। जो रास्ता तुझे अमेरिका ने दिया है वो अमेरिका की नहीं, मेरी ज़मीन है। तो देखिए आज के समय में जो सनातन धर्म पे और हिंदू धर्म पे विश्वास रखने वाले लोग क्या इनका साथ नहीं देंगे? तो आप देखिए महंत हैं, अकेले जो है भिड़ रहे हैं रास्ते के लिए, मंदिर के रास्ते के लिए। करीब 80 साल से इसकी जो है सेवा में लगे हुए हैं। उसके बाद इस नंबर से इनको कॉल आता है, जो नंबर हमने आपको बता दिया है 8874222262 नंबर से फ़ोन आता है इनको। और जैसा कि महंत साहब हमको बता रहे हैं कि रमेश चंद्र गुप्ता पेप्सी वाले, उनका फ़ोन आया है, धमकी दी गई है इनको और कि कहा कि भाई ये रास्ता आप किसने खोला है, इस रास्ते को बंद करा दीजिए वरना आपको अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। ऐसे ही बोला गया था। बिल्कुल यही बोला उसने कि जान से मार देंगे, तेरे परिवार को नष्ट कर देंगे और तू मंदिर छोड़ के चला जा। ये भी कहा कि मंदिर छोड़ के चला जा, रास्ता भूल जा यहाँ से। अब बताइए भाजपा की सरकार है प्रदेश में, जो हिंदूवादी सरकार जिसको हम कहते हैं, सभी लोग मानते भी हैं और फैक्ट भी आप सब जानते हैं। उस सरकार में एक ऐसा हो रहा है कि एक महंत को जो है खुलेआम धमकी दी जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। एक मंदिर के लिए सोचिए, मंदिर के लिए आदमी क्या कुछ नहीं कर देता है। महंत साहब को धमकी दी जा रही है, 80 वर्ष उम्र है। देखिए हम पूरा मंदिर परिसर दिखाएंगे। आइए महंत साहब दिखा दीजिए हमको पूरा। देखिए मंदिर परिसर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये मड़िया महादेव मंदिर है। इसके पीछे कई विवाद हुए हैं और कई विवादों में घिरा है कई बार। देखिए मेन मंदिर उस तरफ है, हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको वहाँ भी ले चलेंगे सीधा। तो महंत साहब इसके पीछे लगता क्या है आपको कि कितनी मतलब इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है कि आपको खुलेआम धमकी दे रहा है? जो मैंने एप्लीकेशन दी है उसमें तो रमेश गुप्ता की इतनी हिस्ट्री कुंडली लिखी हुई है कि 6-7 केस उसके 420, 461, 468, 71 इतने कई केस इसमें देखिए उल्लेख किए गए हैं। धारा 420, 467, 468, 504 और SC/ST एक्ट भी है इसमें और तमाम धाराएं हैं। करीब पूरा पन्ना मुझको भरा हुआ लग रहा है। ये हमारी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे आपको। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अधिकारीगण देख रहे हैं या फिर जो भी सनातन धर्म में विश्वास रखते हो, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हो, वो भी इस चीज़ के लिए आगे आए कि एक महंत अकेले जो है लड़ रहे हैं मंदिर के लिए, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उनकी भी 80 साल से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। और आज कल जब मैं SSP साहब से मिला तो SSP साहब ने तो कहा ठीक है SP सिटी को देख लें। SP सिटी ने कोई लिफ्ट नहीं मारी। उन्होंने साहब कहा कल कौन तारीख थी कि वो बयान दिया हमारे ऑफिस में। तो जब बयान दूंगा मैं, ना मुकदमा कायम हुआ कर रहे ना कुछ कहे, मेरे बयान काहे पे ले रहे बयान मेरे? मैं नहीं दूंगा बयान, मरना उचित समझूंगा, स्वाभिमान नहीं खोऊंगा। SP साहब चाहे मुझे जान से मरवा दें, क्योंकि ये एक व्यक्ति को SP ने मरवा दिया था महुआ में और ये हो सकता है मुझे मरवा दें, क्योंकि रमेश गुप्ता से इनकी साठगांठ है। क्यों नहीं लिख रहे, मुकदमा नहीं कर रहे, मुकदमा कायम नहीं करवा रहे नवाबाद थाने में? नवाबाद थाना तो बिका हुआ है, आज सिपाही हैं, थानेदार हैं, तो 25-50 हज़ार में बिक जाएंगे। मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैंने बता दिया है अच्छी तरह से। यदि मैं रास्ता, अगर मेरे रास्ता को जो गड़बड़ करते हैं जैसे, और मैंने कोई रास्ता नहीं, दुकानें नहीं तोड़वाई, नगर आयुक्त DM झांसी और SSP झांसी ये सब मौजूद थे वहाँ जब दुकानें टूटी। मेरे सामने की बात है, वो खबर हमने भी अपने न्यूज़ पर लाइव चलाई थी। वो खबर आपने देखी होगी कि एक रास्ते के लिए जो है पूरी जद्दोजहद चल रही थी। वहाँ JCB भी खड़ी थी, अतिक्रमण की पूरी टीम खड़ी थी और तमाम अधिकारीगण मौजूद थे। तो वहाँ पर जो रास्ता है मिल चुका था एक दुकान को काटकर। उसके बावजूद भी हाँ ये हाल है, ये बता रहे हैं महंत जी कि ऐसा पूरा मामला है। तो महंत जी, अच्छा झांसी के कुछ दर्शक जो हमको देख रहे हैं और हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे इस माध्यम से? देखिए मैं सबसे प्रार्थना करता रहता हूँ कि संग दें, लेकिन कमज़ोर लोग हैं जो मेरा साथ नहीं दे पाएंगे, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और जो
धुरंधर लोग जी। हैं, वो रमेश गुप्ता के पक्ष में तो जाएंगे, मेरे पक्ष में क्यों आएंगे भाई? मैं तो एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मेरे पक्ष में क्यों आएंगे? ये लोग जो है रमेश गुप्ता से अब बहुत ही, रमेश गुप्ता धनबल में इतना ज़्यादा वो है कि ये 6-6, 7-7 केस हैं, 420, 471, इनमें बाहर है जेल से, अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारी क्या औकात है जो हम इसकी रिपोर्ट दर्ज करा लेंगे? थाना पुलिस सुनते ही नहीं। मैं इनके उच्चाधिकारियों से, एसएसपी साहब से, और धर्म में बहुत ताकत होती है मैन जी। हाँ, तो वो तो तभी तो हम टिके हैं, तभी टिके हैं, सनातन धर्म की वजह से ही टिके हैं। आपको मंदिर में आके धमकी दी गई, गाली दी गई? ये 31 तारीख को दी थी रमेश गुप्ता का लड़का हर्षित गुप्ता, ये और हरेंद्र मशीह, इन्होंने, और 2-3-4 और लोग थे साथ में। पुलिस प्रोटेक्शन तो है वहाँ पर? वहाँ उस समय ऐसा हो जाता है कि 29 तारीख से नहीं था जी। 26 को नहीं थे, जब वो फोन आया तब 26 को तो बैठे थे वो लोग, मैंने उनको बताया नहीं, पीएससी वाले थे। जब कोई हमला हो जाता मेरे ऊपर तब वो खुद देखते। सही है। वो मोबाइल पर दिया, मोबाइल पर मैं बात करता था। 31 तारीख को 5 बज के कुछ मिनट पर यहाँ पुलिस नहीं थी जब वो आए। अब तो पुलिस आ गई है, लेकिन उस वक्त ना पुलिस नहीं थी। और 26 को मोबाइल पर धौंस दिया था जब मैं घर से आ रहा था, मंदिर के नीचे था। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें आपने पर्सनली किसी से बात की, विधायक जी से या किसी नेतागण को आपने? विधायक जी से नहीं किया। विधायक जी को इसलिए नहीं किया जी। कि विधायक जी बेचारे मेरे तरफ मरें कि उनके तरफ मरें, तो विधायक जी को मैंने इसलिए नहीं इसमें वो किया कि विधायक ने मेरा हमेशा साथ दिया है 2007 से, और आज तक बचाया है विधायक ने। सांसद जी से, विधायक जी से, और भी जो नेतागण हैं उनसे आपने? सांसद जी से मुलाकात नहीं हुई, विधायक जी को मैंने फोन किया था एक बार। हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे आप नेतागणों को, विधायक जी को या योगी जी को या फिर सांसद जी को या किसी को भी? मैं विधायक जी को और सांसद जी को और योगी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी रास्ता बनवा दें मंदिर के लिए, और हरेंद्र मशीह और रमेश गुप्ता के ऊपर जो हमारा लिखा हुआ है इसका मुकदमा कायम करा दें। फिर कुछ भी ना हो, लेकिन मुकदमा कायम करा दें, ये मैं उनसे विनती कर रहा हूँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अच्छा, कैमरे लगे हैं मंदिर में कहीं? वो कैमरे अलग लगे हैं, वो तो कूड़ा फेंकने के लिए हैं, उसको वो नहीं आएंगे कैमरे। वहाँ तो कैप्चर हुआ होगा कुछ अगर आए होंगे? नहीं, वो नहीं हुआ, अलग है, वो अलग है, उनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये पूरा मामला है। हम मंदिर परिसर में मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे पूरा मंदिर दिखाएं आपको। महंत जी से हमने बात की है, वो बता रहे हैं कि हमको धमकी दी गई 26 तारीख को, और फ़ोन कॉल पे धमकी दी गई है। हम वो पूरी एप्लीकेशन भी आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे, और तमाम धाराएं इनके पास पूरा लिखा जोखा रखा हुआ है। रमेश चंद्र गुप्ता जो कि पेप्सी वाले इनका नाम बता रहे हैं, ये उनका पूरा लिखा जोखा इन्होंने लिखा रखा है। देखिए तमाम धाराएं इसमें लिखी हैं, उल्लेख की गई हैं। और ये जो मंदिर है मड़िया महादेव मंदिर, प्राचीन मंदिर है, इसकी बात हो रही है। आप देखिए काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और धर्म आस्था में सभी लोगों की जो है आज विश्वास से जुड़े हैं लोग। तो इस मंदिर में आके धमकी दी गई है, ऐसा महंत जी का कहना है। हालांकि द झांसी न्यूज़ इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता है, ये एक जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा बातों में कितनी सच्चाई है। तो देखिए कैमरे भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये कैमरे थोड़े से अलग मूवमेंट में लगे हैं। अब पूरा जांच का विषय है, उसके बाद ही पता चलेगा। ये पूरा मंदिर परिसर है, और ये मड़िया महादेव मेन मंदिर है, और ये छोटी छोटी मड़िया आपको दिख रही हैं। इनमें पहले कुछ लोग रहते थे, उनको हटाया गया है। उसके बाद से ही जो है अब जो पूरा इलाका मंदिर परिसर में आया लगा है। और जानकारी मिल रही है कि ये पुरातत्व विभाग में जो है इसकी पूरा अंडर में चला गया है, और ये पूरा मंदिर परिसर है। हम प्रोटेक्शन भी दिखाएंगे, पुलिस प्रोटेक्शन देखिए वहाँ लगा हुआ है। आइए जरा दिखा दीजिए मंदिर में चल के, हम आपको पूरा मंदिर का जायजा करा देते हैं कि आखिर मामला आप भी जो दर्शक देख रहे हैं समझ पाए कि पूरा मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कैसे हुआ है, किस रास्ते की बात हो रही है। वो रास्ता भी हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ये जो मेन दरवाजा है, देखिए मेन द्वार है मंदिर का, हम ऊपर चल के दिखाएंगे आपको। यहाँ देखिए पुलिस प्रोटेक्शन भी लगातार बैठा हुआ है, पुलिस प्रोटेक्शन लगातार यहाँ पर बैठा हुआ है, अपनी जांच चौबंद कर रहा है, और जो है पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है मंदिर को और महंत साहब को पूरा।
तो ये यहाँ का मामला है। फिलहाल अभी यहाँ पर हवन या भजन चल रहा है, तो आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी। तो ये पूरा मामला है। इस मामले की जो अधिकारी देख रहा हूँ छानबीन की जाए, जांच की जाए, पता लगाया जाए कि आखिर पूरा मामला क्या है, रास्ते के पीछे क्या हो रहा है और किस ट्रस्ट की ये जमीन है। बता रहे हैं ट्रस्ट ने हमको लिख कर दे दी है रास्ते के लिए, उसके बावजूद भी यहाँ का ये हाल है। तो जो लोग देख रहे हैं ज़्यादा खबर को शेयर कीजिए और देखते रहिए द झांसी न्यूज़।